खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के एक महत्वपूर्ण खबर से। लखनऊ में भू माफियाओं का कसता शिकंजा, एक निर्दोष को फिर बनाया अपना शिकार। एक बार फिर राजधानी लखनऊ में भू माफिया ने एक निर्दोष का ज़मीन हड़प लिया, जिससे उसका लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया और उसी ज़मीन को उसी भू माफिया ने दूसरे ग्राहक के पास बेच दिया, जिससे उसे डबल मुनाफा तो हुआ, परंतु पहले खरीदने वाले ग्राहक अब कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर काट रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ जनपद के तहसील सरोजी नगर के अंतर्गत आने वाले गांव शिवपुरा का, जहां का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसको देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए दिन अपराध, भ्रष्टाचार, टप्पेबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शायद इसी बात से नकारा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के ग्राम बेहसा, पोस्ट मानस नगर, जिला लखनऊ के रहने वाले बीनू प्रजापति पत्नी संजीव प्रजापति के साथ भी हुआ है, जिन्होंने भूषण पुत्र स्वर्गीय छेदा एवं लल्लू पुत्र स्वर्गीय छेदा निवासी शिवपुरा मजरा ग्राम खांडे देव परगना बिजनौर से 5 लाख रुपए में ज़मीन खरीदा था, लेकिन किसी कारणवश मीनू देवी उस ज़मीन पर घर या ऑफिस नहीं बनवा पाई। ज़मीन जैसे थी उसी तरह वहीं पड़ी रही, जिसका फ़ायदा उठाकर भूषण एवं लल्लू पुत्र स्वर्गीय छेदा ने वही ज़मीन हेराफेरी करके 2 गुने कीमत में किसी और को बेच दिया, जिसने आकर ज़मीन पर कब्जा जमा लिया और बीनू प्रजापति का ज़मीन तथा लगभग 6 लाख रुपया हड़प लिया गया। बीनू प्रजापति के पति संजीव प्रजापति का ऐसा कहना है। देखना अब यह है कि शासन प्रशासन हेरा फेरी करने वाले नटवर लाल को 420 का केस लगाकर जेल भेजकर पीड़िता वीणु प्रजापति को न्याय दिला पाता है, या फिर ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग राजधानी लखनऊ जैसे शहरों में टप्पेबाजी, हेरा फेरी, अपराध, भ्रष्टाचार एवं जघन्य घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और सीधे साधे लोग इनके शिकार होते रहेंगे। कैमरामैन राजेश रावत के साथ जितेंद्र कुमार जायसवाल की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज़ लखनऊ। एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं संजीव कुमार प्रजापति सनाप श्री मुनेश्वर प्रसाद प्रजापति निवासी ग्राम बेसा का हूँ। संजीव जी, मैंने सुना है कि आपने कानपुर रोड पर एक बिस्वा ज़मीन खरीदा था, क्या ये बात सही है? जी सर। किससे खरीदा था? सर ये मैंने 2011 में लल्लू व भूषण से मैंने खरीदी थी। वो दोनों जिंदा है या मर चुके हैं? सर भूषण की डेथ हो गई है, लल्लू अभी इस समय जीवित हैं। अब आपके साथ क्या घटना घटी है, ज़रा विस्तार से बताएं। सर स्थिति ये है कि लल्लू के बेटे राम नरेश जी हैं, उन्होंने सारा पैसा लिया था, पूरी ज़मीन हमें रजिस्ट्री, मेरी मिसेज के नाम रजिस्ट्री करवा दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आ गई कि सर वो बीच में क्या कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने ज़मीन दूसरे के हाथों बेच दिया। अब अगर हम जाते हैं उनके पास तो ना वो हमें ज़मीन दे रहे हैं, ना ही पैसा दे रहे हैं, सिर्फ खाली हमें आश्वासन ही दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा उस समय हम आपको दे देंगे। तो आपने इससे पहले ज़मीन दोबारा बेचा है, क्या उसने पैसा नहीं दिया था? सर पैसा उनको सारा पैसा मिल गया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम दूसरे के हाथ ज़मीन बेच रहे हैं, पैसा अगर हमें मिल जाएगा तो भी हम पैसा आपको दे देंगे। उस एक ज़मीन को कितने लोगों के पास बेचेंगे? ये सर मैंने कहा भी, लेकिन कंडीशन ये है कि सर उनके पिताजी बेच करके गए थे, अब उस पर पूरी तरह से मालिक राम नरेश बने हुए हैं, जो सर अब इस समय अभी तक वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन नहीं किया। जी आश्वासन दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि हमें ज़मीन मिल जाए, क्योंकि मेरा भी पैसा लगा हुआ है। यह ज़मीन के 2011 का है, ज़्यादा हो गई होगी कीमत सर अब बहुत ज़्यादा हो गई है इस समय। ज़मीन चाहिए, अब उनकी नीयत बदल गई है। तो सर अगर ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें से सर अगर पूरी लागत का हमारी लागत के अनुसार हमें पैसा ही वापस कर दें, हम उसमें भी सर सहमत हैं।